प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम जितेंद्र सिंह है, जिसके पिता का नाम तीर्थराज सिंह है और वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है, जिसका गांव भवानीपुर बताया जाता है। वहीं इसके पास से एटीएम के मशीन में उपयोग करने वाले प्लास्टिक के साथ चिपकाऊ गम के साथ कई अन्य सामान बरामद हुआ है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त अपने बचाव में कई बातों की जानकारी दे रहा है, लेकिन उनके तथ्य पुलिस से परे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं जब गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एटीएम मशीन से जिधर से पैसा निकलता है उधर एक चिपकाऊ गम के साथ एक प्लास्टिक को उसमें चिपका दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति एटीएम के माध्यम से पैसा निकालने जाता है तो उसका पैसा नहीं निकलता और वह सारा पैसा उस चिपकाऊ गम में सट जाता है, जिसके बाद वह निराश होकर चला जाता है और उसके जाने के बाद ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और उस प्लास्टिक को निकाल लेते हैं, जिसकी में वह पूरा पैसा सटा हुआ रहता है। इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में गिरफ्तार अभियुक्त एवं पुलिसकर्मी। मेरा मामला ये था कि मेरा एक दोस्त था और वो मुझे बोला था मेरे घर में शादी थी, तो बोला कि मैं उसको ले जाने वाला था कि मेरा दोस्त है, शादी में सब लोग साथ में चलेंगे। मैं बेंगलोर रहता था, बोला आओ मेरे साथ में 1-2 दिन रहेंगे फिर उसके बाद चल देना। वो एक्सिस बैंक के पास आया, एटीएम के पास, और मुझे एक बैग दिया था, उसमें पता नहीं वो क्या कपड़े में लपेट के रखा था पत्ती जैसा। वो मेरे उस बैग में से निकाल के और एटीएम में जाके लगाया और उसके बाद बोला तुम बाहर बैठना, कोई आएगा तो बस बता देना मुझे कि हाँ है आया। मुझे नहीं मालूम था इस सब के बारे में क्या है कैसा है, इसलिए मैं वहीं बाहर पे बैठा था और कई लोग आए गए। मैं उसको फ़ोन तक नहीं किया था और कैमरे में देखे मुझे कि मैं उसके साथ हूँ तो मुझे भी उठा कर लेकर चले आए। एटीएम को टच तक नहीं किया। तो आप वहाँ क्यों खड़े थे? उसके साथ था। वो कहाँ गया फिर? वो पता नहीं कहाँ निकल गया। मैं वहीं बैठा ही था। कितने दिनों से आपकी दोस्ती है उससे? मेरा दोस्ती तो 3-4 महीने से है, बट मेरा यहाँ आना 2-3 दिन हुआ था। यहाँ क्यों आए थे? बता रहे ना कि मैं बेंगलोर था, मेरे भाई की शादी थी। कहाँ पर? आपके भाई की शादी बेंगलोर में कहाँ थी? बेंगलोर में शादी नहीं, मैं बेंगलोर में जॉब करता था, मेरे भाई की शादी थी, मैं घर जा रहा था। तो ये बोला कि मैं भी बिहार में हूँ, उधर से एक बार चले और फिर साथ में चलेंगे दोनों, 1-2 दिन मेरे साथ रह लो। वो दोस्त कहाँ का है आपका? इलाहाबाद। आपका पूरा नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। पूरा घर कहाँ है? मेरा मांडा प्रयागराज। एटीएम में क्या कर रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ पीछे खड़ा था। अब वो पुलिस को देख के भाग गया? वो पुलिस को देख के निकल गया और मैं वहीं पर बाहर बैठा था गेट पे। इसको यही है कि एटीएम फ्रॉड वाला एटीएम कर्मी द्वारा पैसा लूट करके वह जा रहा था दुनार, और इसी बीच यह जितेंद्र कुमार एटीएम में पैस के प्लास्टिक के टुकड़ा पैसा निकाले वाला जगह पर साथ रहा था। एटीएम कंट्रोल रूम से एटीएम कर्मी को सूचना मिला कि स्टेशन के बगल वाला जो एटीएम है उसको एटीएम को छेड़छाड़ कर रहा है। उस पर वह कर्मी वहां आया, उसको पकड़ा और तब तक पुलिस को भी सूचना मिला, पुलिस भी पकड़ के उसको लाया गया। उसके पास से क्या क्या मिला? ये एटीएम पर साटने वाला प्लास्टिक के टुकड़ा है 5 पीस, टेप है 1 पैकेट, और मोबाइल है, एटीएम कार्ड 2 गो है, फेविक्विक है। पूछने पर क्या कुछ बताया आपको? पूछने पर तो पूछा कि हम ऐसे पैसा छेड़छाड़ करने के व्यू से हम करते कितने दोनों चेक कर रहा है कुछ बताया? 2 आदमी था। एक आदमी कहाँ चला गया? एक आदमी भाग गया। कहाँ का रहने वाला है? वो भी है इलाहाबाद प्रयागराज। आगे आप क्या कर रहे हैं इसको? इसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे कार्रवाई किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश प्रसाद गुप्ता, SI।
दरभंगा के मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रेस वार्ता। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमसीएच सर्जिकल भवन का लोकार्पण कर जनता को आंख में धूल झोंकने का कार्य किया गया है। चाचा भतीजा की सरकार, जबकि यह भवन भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक और आधे अधूरे भवन का लोकार्पण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों से तैयार सुपर स्पेशलिटी, जहां करोड़ों की मशीन और उपकरण में जंग लग रहा है, पानी के अभाव के कारण एक वाहन पड़ाव के कारण लोकार्पण अटका पड़ा है। जबकि पानी की भी व्यवस्था दरभंगा सांसद के ऐच्छिक कोष से उच्च स्तरीय पंप लगाकर करवा दिया गया है। डॉक्टर की नियुक्ति भी हो चुकी है, जहां हार्ट कैंसर विभाग में प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों की जान बच सकती है। सरकार इसको लेकर उदासीन है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर दरभंगा के सांसद, विधायक सहित कई भाजपा के नेता मौजूद थे। हम लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कल जब नीतीश कुमार जी दरभंगा आए और दरभंगा आने के बाद उन्होंने वही सब काम किया जो एनडीए की सरकार में हम लोगों ने शुरुआत किया। सर्जिकल वार्ड का निर्माण की शुरुआत 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में थी, उसी काम को अभी पूरा भी नहीं हुआ। सबसे दुर्भाग्य यह है कि सर्जिकल वार्ड का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए। किस चीज़ की हड़बड़ी है पता नहीं। 60 साल हो गए डीएमसीएच के निर्माण के, 60 साल हो गए। 300 बेड का पूरा अस्पताल बनना था, वो आज तक 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी नहीं पूरा हो पाया। और सबसे बड़ा अड़ंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की सरकार एम्स के निर्माण के लिए पिछले 8 वर्षों से अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 2019 में इसकी स्वीकृति मिल गई और हमको तो घोर आश्चर्य हुआ कि जब यहाँ आकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर हम जमीन देते हैं और नाम नरेंद्र मोदी जी का होता है। अरे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले हैं, जमीन गरीबों का लेने वाले लोग हैं। अरे एम्स बनेगा पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाए जाते हैं। और ये बिहार का हिस्सा है। ये भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहती है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आयुष्मान भारत कार्ड 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बनना है, वहां मात्र 87 लाख लोगों का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है। अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया। अब तो तारीख बताई ना नीतीश कुमार जी की सरकार, किस दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो दरभंगा आए और एम्स का निर्माण शुरू करेंगे। ये तारीख बताने का काम राज्य सरकार करे। कब मिट्टी भराई का काम पूरा करके तुरंत हैंडओवर करने का काम किया। 200 एकड़ जमीन देना है और इसके लिए 3000 करोड़ रुपया ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना घोटाला करने वाले हैं जमीन देने में। मुंगेर में भी अभी ये लोग गए थे शिलान्यास में, जमीन 15 एकड़ भी उपलब्ध नहीं कराया और जमीन खरीदने के लिए 2 ही जगह, दरभंगा और मुंगेर, यहीं पर 2 जगह जमीन खरीदने का ये लोग बुद्धि लगा रहे हैं, जबकि हजारों एकड़ यहाँ जमीन खाली पड़ा हुआ है। मेरा मांग इतना ही है कि नीतीश कुमार जी यदि चिंतित हैं तो यहाँ पर एम्स के निर्माण का तारीख बता दो।
दरभंगा के वार्ड नंबर 3 में स्थित बेलादुल्ला मोहल्ले में 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला मोहल्ले में 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें दरभंगा जिले के 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में विशेष रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के साथ ही सामान्य लोग शामिल हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सेंट आरसीटी दरभंगा की फैकल्टी नीतू कुमारी ने दरभंगा के लीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रशिक्षणों के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि ये प्रशिक्षण स्वरोजगार एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु महत्वपूर्ण है। मशरूम प्रशिक्षण में भाग लेने वालों को एक सहभागिता प्रमाण पत्र तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन आयोजित परीक्षा में सफल व्यक्तियों को दूसरा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसका पूरे भारतवर्ष में मान्यता रहेगी। आज दरभंगा के बेलादुल्ला वार्ड नंबर 3 में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा और यह सेंट्रल बैंक जो दरभंगा का लीड बैंक है उसके तत्वावधान में प्रायोजकत्व में प्रारंभ हुआ। 10 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रशिक्षण में दरभंगा जिला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवा युवती प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें आर्थिक उन्नति प्रदान करना। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन नीतू कुमारी फैकल्टी सेंट्रल बैंक के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उन्होंने किया और मुख्य वक्ता के रूप में प्रशिक्षिका प्रतिभा झा ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में और संयोजकत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में विभिन्न युवाओं ने प्रथम दिन आज सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी बातों को जाना और महत्वपूर्ण यह है कि मशरूम स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच किस तरह से जागरूकता आ रही है और मशरूम की खेती जो है किस तरह से हम बिना खेत के भी कर सकते हैं, किस तरह के उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए किस तरह उपयोगी है, दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है आदि विस्तृत बातों की जानकारी दी गई है। और अगले 10 दिनों तक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बेलादुल्ला में चलेगा, जिसका काफ़ी लाभ मैं समझता हूँ यहाँ के युवा युवतियों को जो दरभंगा जिला के निवासी हैं उन्हें मिलने वाला है। यह स्वरोजगार और आत्म सम्मान का प्रतीक मैं समझता हूँ। इस तरह के प्रशिक्षण लेकर के युवा, सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए स्वरोजगार के माध्यम से वे आर्थिक उपार्जन कर अपने पैरों पर खड़े होंगे। यही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बिहार के सभी जिले से आए प्रतिभागियों को शुभकामना दी। वहीं इस खेल का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय में करवाने, आवासन स्थल को पुनः एक बार जीवंत करने तथा क्रीड़ा मैदान के समतलीकरण एवं इसके सौंदर्यीकरण की स्थिति से प्रभावित कुलपति ने हृदय से जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित भू संपदा पदाधिकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के उमेश झा, कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी मिथिला विश्वविद्यालय के अजय नाथ झा, विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी मनीष कुमार, जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर महताब आलम, छात्र नेता सागर सिंह, जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने पाक चादर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने अपने स्वागत उद्बोधन एवं संपूर्ण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए जिला खेल पदाधिकारी ने
कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के क्रीड़ा मैदान में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 4 दिवसीय किया गया है। किस किस प्रकार के खेल आयोजित होंगे और कहां कहां से खिलाड़ी आए हैं? पूरे बिहार के सभी 38 जिला से एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 3 आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के प्रतिभागी हैं, जिसमें अंडर 14 के 10 कुल विधा है, अंडर 17 और अंडर 19 में 11 विधाएँ हैं। 10 विधा में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर का दौड़ है। वहीं लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला, भाला, रिले इत्यादि प्रतियोगिताएँ की जाएंगी। सफल प्रतिभागियों को क्या किया जाएगा सर? सफल जो भी प्रतिभागी होंगे सभी आयु वर्ग में, उनको अभी तो इस मंच से पुरस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ वो एक बिहार की टीम बनेगी जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण दी जाएगी और उस प्रशिक्षणोपरांत नेशनल की टीम में प्रतियोगिता दिखाने के लिए, अपना प्रतिभा दिखाने के लिए जाएगी नेशनल भाग लेंगे। कुल कितने खिलाड़ी आए हैं? यहाँ कुल 1400 प्रतिभागी भाग लिए हैं। उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था किसकी है? ये विश्वविद्यालय के प्रांगण मिलने के चलते हमको काफ़ी सुविधा मिली है और संयोग ऐसा है कि एक ही प्रांगण में आवासन, खेल मैदान, भोजन सभी तरह की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में है। आपका शुभ नाम? परिमल, जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा। कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार खेल प्राधिकरण पटना और दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से यह खेल आयोजित है और इस खेल में एथलेटिक्स की विभिन्न विधाओं में खिलाड़ी भाग लेंगे और उनका चयन यहाँ से होकर पुरस्कृत होकर वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहा जा सकता है कि वो दिन लद गया जब कहते थे खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अब कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो देखोगे ख्वाब, कुछ नहीं बने तो सचिन, सानिया या सहवाग रखा ही हुआ है। और इस प्रकार से ये खेल की विद्या और बिहार सरकार, केंद्र की सरकार सभी के द्वारा जो अच्छी इसमें मेडल लाने वाले होते हैं उन खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीएसपी तक की उम्मीदवारी के लिए जो है मान्य कर दिया जाता है। तो अब खेलों में एक नया उत्साह का संचार हुआ है। कुल कितने खिलाड़ी को इसमें चुना जाएगा? इसमें से सभी विधाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तो 33 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार सिंह, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, मध्य विद्यालय औराही, कुशेश्वर स्थान।